नमस्कार, मैं सोनम झा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के कोर कम्युनिटी सदस्य हर्षवर्धन जी। नमस्ते सर। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो काफी दिनों से चर्चा में चल रही है। सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी और यूथ नीट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूथ को लेके। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी इस पे क्या राय है जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का। देखिए, मेरी राय से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन हो रहा है, छात्र आंदोलन, ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। लेकिन ये अभी आंदोलन जिस प्रकार से उग्र स्वरूप ले रहा है, ये उग्र स्वरूप इसलिए ले रहा है क्योंकि वहां पर ज्यादातर छात्र जो है वो छात्र नहीं है, छात्र के भेष में गुंडे पहुंच रहे हैं वहां पर। तो ये एक सबसे बड़ा दुख का विषय है। ये हमारे देश की विडंबनाएं है कि जिस प्रकार से कल मैंने जंतर मंतर पर देखा कि छात्रों ने के भीड़ में, मतलब वेश में वहां पर कितना नुकसान पहुंचाया है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, देश के जवानों को नुकसान पहुंचाया है, वहां पर पथराव हुए। ये दृश्य देखकर मन दुख होता है, मन में दुख होता है और विचलित होता है कि ये किस प्रकार के छात्र हैं। क्योंकि छात्र अगर है तो इनका आंदोलन करने का तरीका अलग है, और ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक तरह से छात्रों के हित का आंदोलन है। सर, अगर आपको ये नहीं लग रहा कि ये इनके हित का आंदोलन है तो इनको किस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जैसा माना जा रहा है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, नीट एग्जाम को छोड़ के, एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चर्चाओं पे बात हो रही है वहाँ पे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये सच बात है आपकी कि जिस तरीके से वहां पर देश विरोधी बयान जो लोग दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कोई देश में अगर देश के खिलाफ बात करेगा और वो मंच वहां पर सजा है, इसने इतना बड़ा मतलब निर्माण किया है इस मंच का, और इस मंच से ऐसे ऐसे शब्दों का मतलब वहां से निकलना, और ये शब्द जो है युवाओं तक पहुंचते हैं, और वो शब्द के आधार पर जो युवा अपने मन में जो लेकर जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपना रूप दिखाया है कल, तो ये बड़ा दुख का विषय है। सर, आप जैसे बता रहे हैं, आप वहाँ पे खुद मौजूद थे, आप इतना हमें बता सकते हैं हमारी जनता को कि यूथ में क्या पावर है? अगर यूथ इस प्रोटेस्ट को सही तरीके से करे तो किस तरीके से ये हमारे गवर्नमेंट पे इफेक्ट कर सकता है? किस तरीके से सरकार गिराने में या पूरा ऊपर ले जाने में किस तरीके से ये यूथ जो है ये हेल्प कर सकती है सर हमें? देखिए, देश में युवाओं का योगदान सबसे बड़ा योगदान रहा है, और इस देश में अगर सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है तो युवा ही इस देश को चलाएंगे। और सबसे पहले तो युवाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, और इस शक्ति का प्रदर्शन सही तरीके से करते तो और अच्छा आंदोलन होता, शांतिपूर्ण आंदोलन होता। लेकिन वहां पर कुछ अराजकता फैलाने वाले लोगों ने वहां पर जिस तरीके से कुछ कांड किए हैं, देश को गलत छवि बताने का काम किया है, तो ये देश की जो छवि बिगाड़ी जा रही है, तो वहां पर ऐसे कुछ तत्व घुसे हुए हैं जो देश को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि आपका जो आंदोलन है वो सही है। इस आंदोलन के खिलाफ मैं नहीं हूं, ना ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन है, लेकिन जिस के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो वो मुद्दा छोड़कर आप किसी और विषय पर अगर बात करते हैं तो ये देखा जा रहा है कि ये भटकाने वाली बात है। सर ठीक है, ये सब तो ठीक है। मैं लास्ट आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये यूथ प्रोटेस्ट, जेनजीज प्रोटेस्ट, सब कुछ देखा हमने, बट इसमें जो आपने ये मुद्दा सुना होगा बी आर अम्बेडकर की जो चीजें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि हम राम का नाम नहीं ले सकते पर हम मुस्लिम पाठ पढ़ सकते हैं, हम अलग अलग मुद्दे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं कि फार्मर्स आ रहे हैं, हम अलग अलग सेलिब्रिटीज को उसमें इंक्लूड होते देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सेलिब्रिटीज हैं, फार्मर्स हैं, इन सब के आने से प्रोटेस्ट में किस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं? इससे बच्चों को किस तरीके से आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट आगे जा रहा है? नहीं, देखिए, ये प्रोटेस्ट तो आगे जाएगा और प्रोटेस्ट अपना काम भी कर रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर फार्मरों का क्या काम है। क्योंकि देखिए, ये छात्रों का उनका कहना है कि हम फार्मर्स हैं और हमारे बच्चे भी जो है नीट के एग्जाम देंगे कल, तो इस वजह से वो वहां पे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बात सही है कि उनको जुड़ना भी चाहिए और आना भी चाहिए, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये छात्रों का आंदोलन है, तो छात्र वहां पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और दूसरा ये है कि आगे ये आंदोलन कितना जाता है ये तो समय ही बता पाएगा, लेकिन
मुझे लग रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए। इस प्रकार की अराजकता और इस प्रकार के दंगे कर कोई आंदोलन नहीं हो सकते, क्योंकि ये सरासर गुंडागर्दी है। जिस प्रकार से मैंने कल जंतर मंतर पे भी देखा कि लोग, जो जनता है वहां पर, जो छात्र है, जनता तो खैर क्या ही कहूंगा मैं, लेकिन छात्र है, वो पुलिस पर हमलावर हो गई है। तो पुलिस भी क्या करेगी, वो तो अपना ड्यूटी कर रही है, वो भी तो अपना काम करेगी। जी सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है इन सब जो भी चल रहा है यहाँ जंतर मंतर पे, इससे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या नहीं? नहीं, देखिए, इस्तीफा तो उनको देना होगा तो वो अपने मन से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर छात्रों ने इस्तीफा मांगा है तो ये भी एक विषय बनता है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो इसके पहले जो प्रक्रिया है, जांच पड़ताल है, जो एनटीए की तरफ से चल रही है, वो पहले पूरी हो जाए। जो एसआईटी बिठाई थी वो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आगे का क्या रोल है वो सरकार खुद तय करेगी। क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ पहले जांच हो, सारे जो सबूत है वो इकट्ठा हो जाए, फिर उसके बाद आप शांतिपूर्ण रूप से इस्तीफा लीजिए। कौन मना कर रहा है? आपको देश को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। अगर छात्रों के पास अगर इतना पैसा आ रहा है कि वहां पर ये सुनियोजित साजिश हो सकती है, बड़े बड़े पत्थर के ट्रक पहुंच रहे हैं, लोग वहां पर, छात्रा जो है वो कहीं पुलिस वालों की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये क्या मानसिकता दर्शाती है? आप ये बताइए ना कि छात्र है, छात्र क्या उड़दंग करने के लिए थोड़ी ना है। तो छात्रों को हमेशा बैठकर शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए। और ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी आह्वान किया है कि अगर आने वाले समय में ये छात्र आंदोलन जो जिस प्रकार से कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई दंगाई होती है या कोई मारपीट होती है या कोई किसी भी प्रकार से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के जो वॉलंटियर है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहां पर खुद पहुंचेंगे और उसकी जांच पड़ताल भी करेंगे। और देश के खिलाफ जो भी गतिविधियां हो रही है, जो भी देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन हमेशा देश के साथ खड़ा रहेगा और उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाएगा। धन्यवाद सर।